इमाम शाफी फरमाते हैं जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिस्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती है। तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा भाई? जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तू किधर आ गया है? मिसाल दे रहा हूं। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दे। सूरह तलाक 2-3 नंबर आयत की घर जाके तिलावत करे। रब करीम ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, फरमाया जब तू अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का तुझे रास्ता अता फरमा देगा। और क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान मजीद का, और हमने इसका लाखों बार तजर्बा किया, बीसियों और सैकड़ों बार ये चीज जाती तौर पर प्रैक्टिकल से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी देगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तुझे वहां से रिस्क देगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब से देगा कि तूने कभी सोचा भी। एक सहाबी हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला कहते मेरा बच्चा काफिरों ने कैद कर लिया, घर में गुर्बत पहले बड़ी ज्यादा थी, मैं दरवाजा रसूल पे आया, हुजूर अब क्या करूं? तो कहते नबी पाक ने फरमाया भरोसा अल्लाह की जात पे कर, तवक्कुल अल्लाह की जात पे कर, और घर जाके तस्बीह लेके मियां बीवी बैठ जाओ और पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, जाओ पढ़ो जाके। कहते मैं घर बैठा अभी चंद तस्बीहां पढ़ी थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो मेरा बेटा दरवाजे पे खड़ा था, पलट के देखा तो 400 बकरियां भी लाया था। वो मैंने कहा बेटा ये कैसे आ गई? कहने लगे अब्बा जी मुझे एक हवेली में काफिरों ने कैद किया हुआ था, मैं बड़ा परेशान था, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले पता नहीं क्या हुआ, मैंने यूं हाथ लाया तो रस्सियां खुल गई, बाहर निकला हूं तो 2-3 बंदों पे नींद का ऐसा गलबा था कि बेहोश होके गिरे हुए थे। 400 बकरियां भी थी, मैंने दरवाजा खोला, बकरियां मेरे साथ दौड़ने लग गई है, तो मैं 400 बकरी भी ले आया हूं, पलट पलट के देखता रहा हूं, पर मीलों का सफर हुआ वो आए ही नहीं। तो वालिद कहने लगे बेटा चलो पहले मुस्तफा करीम से जाके पूछ ले, देखे कैसे माली मसले हल होते। हुजूर से जाके पूछे कि हमारे लिए जायज भी है कि नहीं। कहते हैं दरवाजे रसूल पे जाके हम खड़े हुए थे कि नबी पाक ने फरमाया देखा रब करीम का फजल, देखा, फरमाया तेरा बेटा भी आ गया, तेरी गुर्बत का भी हल हो गया है, ये काफिर का माल है, इसे माले गनीमत समझ के इस्तेमाल कर, तेरा ही है। तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े तो रिस्क में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोल के बताइए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सुन्नी कौम तवीज पे लग गई है, कहते वजीफा पढ़ना पड़ता है, आप लिख के दे गले में डालने के लिए, ताकि वो डालता जाऊं और मेरे ऊपर पैसों की बारिश होती जाए। वजीफा पढ़े, वजीफा पढ़े। सुने एक और वजीफा सुने, इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में लिखा रिस्क की बरकत का वजीफा। इमाम कुर्तुबी ने लिखा है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। तो हुजूर ने वजीफा बताया, फरमाया जब भी घर जाओ ना घर वालों को सलाम कहनी, अस्सलामु अलैकुम, यानी कब कहनी है? जब भी जाओ। कब कहनी है? यानी घर से निकले माचिस लेने के लिए, वापस आके कहना अस्सलामु अलैकुम। फिर घर वालों ने कहा हो याद ही नहीं रहा था, वो तो चीनी भी खत्म हो गई है। फिर गए चीनी लेने, तो वापस आके फिर अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा खो नाराज ना होइएगा, पति भी नहीं चाय की। अब वापस गए तो फिर वापस आके क्या कहना है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी घर जा अस्सलामु अलैकुम कह और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दे।
اور सूरत भी वो बताई जो सबको आती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफा ये पढ़ दे। सियाबी बड़े सियाने थे, बड़े मसले हल करते थे हमारे, फटाफट बोल पड़े वो सियाबी, कहने लगे हुजूर मेरी तो छोटी सी फैमिली है, कई दफा बच्चे घर नहीं होते, नन्हेहाल गए होते हैं, तो फिर क्या करूं? हुजूर ने फरमाया जब घर में कोई ना हो तो अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ देना, तेरे नबी का करम तो तेरे घर में होगा ना। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम इंतजार में थे कि बंदा वापस आए और रिजल्ट बताए। कहते हैं वो कुछ दिनों के बाद वापस आए तो अजीब बात की उन्होंने, हमसायों से कई दफा बंदे की नहीं ना इतनी बनती, और कई दफा लगता है कि मेरा हाथ ऊपर ही रहे, ये कहीं मुझसे तगड़े ना हो जाए। कहते हैं वो आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या हाल है तेरा? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफा तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे तो हमसाये भी अमीर हो गए। हुजूर तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे दाएं बाएं वाले लोगों को बड़ी बरकत हुई है। तो मेरे महबूब मुस्कुराने लगे, हुजूर फरमाने लगे गोया बरकतें तेरे घर में जब बरसी हैं तो छिन छिन के उनका फैज़ अल्लाह ने तेरे हमसायों को भी अता फरमाया। मुश्किल तो नहीं वजीफा, क्या करना है तुसा नहीं आखना मुश्किल लगता मैनूं, तुसी कर देना सलाम लवो, तुसी कहना बंदे असी करते सलाम असी लवीए, तुसी लवो जाओ के दोबारा घर जाके क्या करना है? चले कुछ ना कुछ 55% बोले ही है माशाल्लाह। कितने क्या करेंगे? अस्सलामु, और फिर क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दे, फरमाया अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। अब सुने, एक दोस्त आए, कहने लगे हजरत जी बड़े पीरों के पास गया हो, माली मसला हल नहीं होता। तो मैंने कहा मैं तुझे नबी पाक की बारगाह में ना ले जाऊं, पीरों के पीर के पास ना चले जाएं। मैंने कहा सुन तेरा माली मसला हुजूर हल कर दे। मिशकात में हदीस है, एक सहाबी ने कहा हुजूर गुर्बत है, फरमाया रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। और यार बताओ जब नबी पाक ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, हुजूर ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, अल्लाह अकबर, आ ही नहीं सकता। तो तू वो वाला वजीफा पढ़ जो मुस्तफा करीम ने बताया है, और रब करीम की बारगाह में गोया नियत हो कि या अल्लाह मैं कोई खुद तो नहीं ना पढ़ रहा, तेरे नबी ने बताया है, सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, और बेटियों के बाप थे, बेटियां ज्यादा थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, जनाब उस्मान गनी तीमारदारी करने आए और कहने लगे अब्दुल्ला आप बड़े बीमार हैं, इब्ने मसूद आप बड़े अलील है, कुछ पैसे ना भेज दूं खजाने से? हजरत इब्ने मसूद कहने लगे जरूरत नहीं, कहा आपकी बेटियां हैं काम आएंगे। तो आप फरमाने लगे मैंने बेटियों को खजाना दे दिया है। कहा क्या खजाना दिया है? कहने लगे मैंने अपनी बेटियों को पाबंद कर लिया है, वो रात को रोज सोते वक्त सूरत वाक़िया पढ़ के सोती है। तो नबी पाक ने कहा फाका नहीं आ सकता, तो लिहाजा मेरी बेटियों पे कभी फाका नहीं आ सकता। तो रोज ये तो कहते हो दामाद जी से कि भैया आप मेहरबानी करो, को खर्चा बढ़ाओ, बच्ची बड़ी परेशान है, तो बच्ची को भी एक खजाना दे दो, उसको को बेटे रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़ा कर, रात सूरत वाक़िया पढ़े, सुबह सूरह मुल्क पढ़े, दिन के वक्त सूरत बकरा पढ़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए जिन तो क्या शैतान भी दौड़ जाता है, तो कोई जादू असर कर सकता है। तो उन वजीफों पे अमल करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। हुजूर गौसे पाक ने भी एक वजीफा बताया, वो भी बता दूं आपको। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर बड़ी तजारत करता हूँ, काम नहीं चलता। फरमाने लगे अब तो अल्लाह से तजारत शुरू कर दे। क्या मतलब? फरमाने लगे 10 कमाए तो एक अल्लाह के रास्ते में दे, रब करीम उसके बदले में तुझे 70 अता फरमाएगा। उसने कहा हुजूर इस तरह करूं? फरमाया तू ये करके देख, अब्दुल कादिर जिलानी वादा करता है अल्लाह तेरी मदद करेगा। गुलाम कहते हैं वो 6 महीने के बाद आया, पहले जब आया था तो पैदल आया, 6 माह के बाद आया तो 6 ऊंट थे उसके पास, और आके हाजिर हुआ तो कहने लगा हुजूर जिंदगी पता नहीं कहाँ गुजार दी, कारोबार का तो मजा ही अब आया है, अब मजा आया है कारोबार करने का, अब मजा आया है। का 10 में से 1 देता हूँ, पता नहीं कितना मेहरबान है। और ये आयत है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे वहां से देगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। रूहानी मामलात को भी जरूर शामिल हाल रखे।